हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 21 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर नई कार्गो सुविधा शुरू की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ एयरपोर्ट पर। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में कहां पर बच्चों की प्रतिभाओं को उभारने के लिए हर दिन सीखें अभियान की शुरुआत की जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको जनवरी मंथ या फिर फरवरी मंथ 2022 की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस शहर में गायत्री शक्ति पीठ का निर्माण किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अयोध्या में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 20 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिड़ला पुरस्कार के लिए नामित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर नारायण प्रधान को। अगला क्वेश्चन है, 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर कौन सा बन गया? तो ये बन गया है महाराष्ट्र का मुंबई शहर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल नाम से एक पार्क का अनावरण किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेडागास्कर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खगोल वैज्ञानिक यूजीन पार्कर का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्लीप डे 2022 कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 18 मार्च को। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, बैडमिंटन गर्ल आदित्य यादव महज 12 वर्ष की उम्र में ब्राजील में मूक बधिर वर्ग में ओलंपिक में भाग लेंगी, वह किस शहर से संबंधित हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर से। गोरखपुर में खेल प्रेमियों के बीच बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर आदित्य यादव, इनकी उम्र जो है केवल 12 वर्ष है और ये ब्राजील में मूक बधिर वर्ग में ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया है। आदित्य इस बार मूक बधिर ओलंपिक में भारत की ओर से खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी भी होंगी। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 26 से 28 फरवरी तक आयोजित नेशनल सिलेक्शन ट्रायल में उनका ट्रायल हुआ है। बैडमिंटन के ट्रायल में कुल 16 महिला खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया। इनमें 4 महिला खिलाड़ियों का चयन ब्राजील ओलंपिक के लिए हुआ है। पुरुष वर्ग में भी 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखना है कि ब्राजील में जो मूक बधिर ओलंपिक होने वाला है तो उसमें जो है उत्तर प्रदेश की आदित्य यादव हिस्सा लेंगी और इनकी उम्र केवल 12 वर्ष है और ये भारत की ओर से शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। तो इनका नाम ध्यान रखना है, आदित्य यादव, और ये कहाँ की हैं? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की ये रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काशी विश्वनाथ मंदिर में कितने किलो सोने से गर्भगृह की दीवारों को मढ़ा गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 37 किलो से। हाल ही में काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। 187 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद मंदिर में सोना मढ़ा गया है, यानी जो मंदिर की दीवारें हैं वो सोने से मढ़ी गई हैं और जो मंदिर के गर्भगृह के अंदर की दीवारें हैं वो
30 घंटे के अंदर सोने की परत लगाई गई है। 30 घंटे के अंदर जो है इसमें सोने की परत चढ़ाई गई है। सोना लगने के बाद गर्भगृह के अंदर की पीली रोशनी हर किसी को सम्मोहित कर रही है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक 37 किलो सोना लगाया गया और बचे अन्य कार्यों में 23 किलो और सोना लगाया जाएगा। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जो है, जो मंदिर के गर्भगृह की अंदर की दीवारें हैं उन्हें सोने की परत से मढ़ा जा रहा है और ऐसे में जो सोना यहां पर यूज हुआ है वो 37 किलो सोना यहां पर लगाया गया है और मंदिर प्रशासन ने यह बताया है कि और भी कार्यों में सोना लगाया जाएगा। तो यानी कि यहां पर 23 किलो सोना और उपयोग में लाया जाएगा। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि अगर पूछा जाए कि हाल ही में किस मंदिर की दीवारों को सोने की परत से मढ़ा गया, तो काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर की जो गर्भगृह की दीवारें हैं उनको सोने से मढ़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क कहां पर लॉन्च किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क का ये फुल फॉर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। ये कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। यह भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी फाउंडेशन द्वारा प्रचारित किया जाता है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकारों से 230 करोड़ रुपए की पूंजी होती है। दोस्तों, ये जो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है, ये जो है IIT कानपुर, IIT जोधपुर, फिनलैंड में ऑल्टो विश्वविद्यालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान सहित अन्य तकनीकी संस्थानों और निकायों के साथ काम करेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो पार्क है, देश का ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है, जो कहां पर लॉन्च किया गया? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 146 देशों में भारत जो है 136वें स्थान पर रहा और इसमें देखा जाए कि पहले स्थान पर कौन सा देश रहा, तो लगातार 5वें साल जो फिनलैंड है ये शीर्ष स्थान पर रहा, यानी ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश रहा। सूची में शीर्ष 5 देश यूरोप से हैं। इस सूची में अमेरिका की अगर बात की जाए तो 16वें स्थान पर रहा अमेरिका और अफगानिस्तान ये सबसे निचले स्थान पर रहा। यानी खुशहाल देशों की सबसे नीचे स्तर पर कौन सा देश रहा, तो सबसे निचले पायदान पर है अफगानिस्तान। इस सूची में अमेरिका 16वें स्थान पर और अफगानिस्तान निचले पायदान पर है। बांग्लादेश प्रसन्नता सूचकांक में 7 अंक ऊपर रहा। पिछले साल जो बांग्लादेश है ये 101वें स्थान पर था और इस बार ये 94वें स्थान पर पहुंच गया है। इस वर्ष विश्व प्रसन्नता दिवस की 10वीं वर्षगांठ है। इस रिपोर्ट में लोगों की खुशहाली को संतुष्टि, सकारात्मकता और नकारात्मकता के 3 पैमानों पर मापा जाता है। ये पैमाने कौन कौन से हैं, तो जीवन मूल्यांकन, सकारात्मक भावनाएं और नकारात्मक भावनाएं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा, तो फिनलैंड। भारत की पोजीशन क्या रही, तो 146 देशों की सूची में भारत 136वें स्थान पर रहा और सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश रहा, तो ये रहा अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने, तो ये बन गए हैं मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी मार्च 2022 में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। साल 2022 में हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार मुकेश अंबानी के पास कुल 103 बिलियन डॉलर की संपत्ति है, जिसके आधार पर वो दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी संपत्ति में पिछले साल के मुकाबले लगभग 24% की बढ़ोतरी देखी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए कि दूसरे स्थान पर कौन है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार दूसरे स्थान पर हैं गौतम अडानी। ये भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने। M3M हरून ग्लोबल रिच लिस्ट सूची में स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक जो एलन मस्क हैं ये शीर्ष स्थान पर है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार शीर्ष स्थान पर दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन रहा, तो वो रहे हैं एलन मस्क और उनकी जो संपत्ति है वो कितनी बताई गई, तो 205 बिलियन डॉलर उनकी संपत्ति बताई गई है। अगला क्वेश्चन है,
रूस देश ने इंस्टाग्राम की जगह किस सोशल नेटवर्किंग साइट को लॉन्च किया है? तो रूस ने जो है इंस्टाग्राम की जगह पर अब रॉसग्राम नाम से एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसको लॉन्च किया है। रूस देश ने इंस्टाग्राम की जगह सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म साइट रॉसग्राम लॉन्च की है। रूस यूक्रेन विवाद के कारण रूस देश में वीपीएन की मांग 668% की वृद्धि की गई। रूस ने यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के कारण मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम मोबाइल एप्लीकेशन और फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया। रूस यूक्रेन विवाद के चलते रूस देश में फेसबुक, इसके अलावा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, इंटेल जैसी कंपनियों पर पूर्ण रूप से रूस देश ने प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि रॉसग्राम क्या है, तो ये एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। रॉसग्राम इसे किस देश में लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखना है रसिया में इसे लॉन्च किया गया। और ये किसकी जगह पर लॉन्च किया गया? तो ध्यान रखना है इंस्टाग्राम की जगह पर रॉसग्राम को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मनजीत मान को। भारतीय मूल की लेखिका मनजीत मान को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। मनजीत मान को उनकी बच्चों की किताब द क्रॉसिंग के लिए प्रतिष्ठित योटो कार्नेगी मेडल दिया गया। मनजीत मान को इससे पहले बच्चों के उपन्यास रन रिबेल के लिए यह पुरस्कार दिया जा चुका था। द क्रॉसिंग उनका दूसरा उपन्यास है जिसे साल 2022 में कोस्टल चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि भारतीय मूल की जो लेखिका है मनजीत मान, उन्हें ब्रिटेन की प्रतिष्ठित यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया। और उनकी कौन सी किताब है जिसके लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो द क्रॉसिंग। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि उनकी एक और किताब थी जिसके लिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और वो किताब कौन सी थी? तो वो थी रन रिबेल। क्लियर है? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इनके 2 उपन्यास हैं और दोनों के लिए इन्हें जो है कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में किस बैंक ने एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो ये जीता है एक्सिस बैंक ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक को एशियाई निवेश बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक कवरेज और विशेषज्ञता की गहराई के लिए IFR एशिया के एशियाई बैंक ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया। इस वर्ष बैंक ने फाइनेंस एशिया कंट्री अवार्ड में भारत में सर्वश्रेष्ठ DCM हाउस का पुरस्कार भी जीता। एक्सिस बैंक लगातार 15 कैलेंडर वर्षों से ब्लूमबर्ग लीग टेबल रैंकिंग में नंबर 1 पर रहा। तो यहां से ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एक्सिस बैंक है ये लगातार काफी ज्यादा चर्चा में है और कई अवार्ड जो है इसने जीते। ठीक है, तो यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है कि अभी जो है इसे एशियाई बैंक ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इसे जो है भारत में सर्वश्रेष्ठ DCM हाउस का भी पुरस्कार दिया गया। और इसके अलावा ये लगातार 15 कैलेंडर वर्षों से ब्लूमबर्ग लीग टेबल रैंकिंग में नंबर 1 पर रहा। तो इस वजह से एक्सिस बैंक जो ये काफी ज्यादा चर्चा में आ जाता है। अब एक्सिस बैंक से ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई है? तो 3 दिसंबर 1993 को एक्सिस बैंक की स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक के राजस्व विभाग की सर्वे सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स इकाई दिशांक नामक, नाम ध्यान रखना है, दिशांक नाम से एक एप्लीकेशन विकसित किया है। और इसके माध्यम से मूल भूमि रिकॉर्ड की आसान उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। दिशांक ऐप को कर्नाटक राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के भौगोलिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। ये जो दिशांक ऐप है इसकी सहायता से नागरिक भूमि डेटाबेस में दर्ज भूमि के बारे में जानकारी का आसानी से लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि जो दिशांक ऐप है ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो कर्नाटक राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन से होगा क्या? तो ये जो एप्लीकेशन है इसकी सहायता से जो नागरिक हैं वो भूमि डेटाबेस में दर्ज भूमि के बारे में जानकारी का आसानी से लाभ उठा सकते हैं। अब दोस्तों ये जो एप्लीकेशन ये कर्नाटक ने शुरू किया है, तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर मैप में देखेंगे कि मैप में कर्नाटक कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है मैप में कर्नाटक। यहाँ पर ये मैप में कर्नाटक है। ये कर्नाटक जो है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को टच करता है? तो यहाँ पर आप आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और केरला, और इसके अलावा ये यहाँ पर आप देखेंगे गोवा। तो ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमा को कर्नाटक टच करता है। दोस्तों कर्नाटक की कैपिटल क्या है? तो बेंगलोर कर्नाटक की कैपिटल है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या है 28 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 12। और कर्नाटक से संबंधित ध्यान रखना है कि अभी जो है भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम ये लॉन्च किया गया कहां पर? कर्नाटक में। इसके अलावा महिला @ कार्यक्रम शुरू किया गया, ये भी कर्नाटक से। और इसके अलावा ध्यान रखना है कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 20 मार्च को। जागरूकता बढ़ाने और गौरैयों की रक्षा करने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने फ्रांस के इकोसिस एक्शन फाउंडेशन के साथ मिलकर के की थी। पहला गौरैया दिवस कब मनाया गया? तो 2010 में। और 2022 की थीम क्या रही? तो आई लव स्पैरो 2022 की विश्व गौरैया दिवस की थीम रही। तो दोस्तों ये थे 21 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का ऑडियो रिवीजन करना है तो इसके लिए आप खबरी ऐप पर जुड़ सकते हैं। खबरी ऐप पर आपको कैसे जुड़ना है? तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहां पर आपको खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आएंगे, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी ऑडियो रिवीजन ऑन खबरी के नाम से, जिस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आप खबरी ऐप पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको चैनल शो होगा यूपी एग्जाम क्रिजर, जिसे आपको फॉलो कर लेना है। और इसके बाद से आप सारी ऑडियो जो है आसानी से सुन सकेंगे। तो ये है कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है कैरोलिना बिलावस्का ने। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट रेगुलर क्वेश्चन का आंसर करते हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को जो है क्वेश्चन का आंसर रेगुलर देना है। तो ये है आज का क्वेश्चन, फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर ए है रसिया, बी है भारत, सी है चाइना और डी है अमेरिका। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।